हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं आपके साथ तीज का व्लॉग शेयर कर रही हूँ और ये तीज के एक दिन पहले वाली रात है जिसमें मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। तो मेहंदी वाले भैया को मैं घर पे बुला ली थी क्योंकि शॉप में आज के दिन पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और आजकल ना आशु बहुत ब्लॉगिंग करने लगी है। सारे व्लॉग को स्टार्ट वही कर रही है, तो सुनिए उसकी व्लॉगिंग। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज हम लोग आपके एक नया व्लॉग लेके आए हैं। आज तो स्पेशल डे है। आप सोचते होंगे रोज स्पेशल डे होता है। आज तीज है तो देखते हैं तीज की तैयारी कैसे चली है। और देखो यहाँ पे देखो तैयारी धूमधाम से चल रही है तीज की। और यहाँ पे हमारी शुरू हो गई है तीज वाले दिन की तैयारी। तो ये दोपहर का टाइम है, लगभग 1 बज रहे होंगे। मैंने घर के सारे काम करके खाना वाना बना के लग गई हूँ अब पूजा की तैयारी में। पूजा तो रात में ही होती है तीज की, लेकिन सारी तैयारी अभी करके रखूँगी ना। और दिन भर का और रात भर का निर्जला उपवास होता है इसमें, तो थोड़ा थोड़ा काम करते रहने से वो ईजी हो जाता है। तो जो भी मंदिर की सफाई वगैरह तो मैं एक दिन पहले कर ली थी, लेकिन जो चीज़ें हमें चाहिए पूजा के लिए वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं है वही सब मैं चेक कर रही थी। एक्चुअली ये पूजा का गिफ्ट पैक है जो कि दिवाली में आता है घर पे, तो वो 2 साल के हैं। कुछ चीज़ें हैं कुछ नहीं है, तो वही मैं शॉर्ट लिस्ट कर रही थी कि क्या है क्या मुझे लाना है। और जो पूजा के बर्तन हैं जो रखे रहते हैं कार्टून में मैं भर के रखती हूँ। पूजा के जो बर्तन यूज नहीं होते हैं हमेशा, जो कि नवरात्रि में या फिर गणपति में निकलते हैं, उनको मैं एक बार साफ़ कर लूँगी। और आंसू अंशु खूब हेल्प करा रहे थे। आज उनकी छुट्टी थी, स्कूल में कुछ था, लोकल छुट्टी थी, मतलब कुछ दिक्कत था तो वो स्कूल बंद था इस वजह से। बाकी तीज के लिए स्पेशली छुट्टी नहीं था। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ तीज की तैयारी और आंसू अंशु अब करेंगे। आंसू लाइफ में पहली बार खाना निकाल के खा रही है, खुद से खा रही है। मैंने बना के रख दिया, मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, आंसू खुद से निकाल रही है। अब कितना खाना है आपको पता है ना? आज दाल चावल और सब्जी है दोपहर के खाने में। जितने भी पूजा के बर्तन थे वो सारे मैंने धुल लिए। आंसू ने खाना भी खा लिया, खुद से आज निकाल के खाया, मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं नहा ली थी। तो फिर मैं जूठा वगैरह नहीं छूती, इसलिए मैंने खाना भी निकाल के नहीं दिया है। और यहाँ पे भगवान जी की मैंने चौकी लगा दी है और यहाँ पे ये वाली मूर्ति मिलती है रेडीमेड, तो मैं इन्हीं का पूजा करती हूँ। मैं घर पे मिट्टी या बालू से नहीं बनाती हूँ। श्रृंगार की थाली भी तैयार है और यहाँ पे मैं ना रुई की बत्ती तैयार करके रखती हूँ। जैसे गणपति आते हैं, चाहे नवरात्रि, चाहे ऐसे भी, मैं बत्तियों को थोड़ा सा खोल खोल के उसमें घी अच्छे से मिक्स करके और एक डिब्बे में भर के रख लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, जब हमें आरती लगानी होती है, दिया लगाना होता है, तो बार बार घी में बत्ती में घी नहीं लगाना पड़ता है। ये घी ऑलरेडी लगा रहता है, तो एक बत्ती निकाल के दिया में रखो, थोड़ा सा घी ऐड करो और आरती कर लो। और उसी कटोरी में मैं हवन की सामग्री निकाल लेती हूँ क्योंकि उसमें हमें घी मिलाना ही है। और ये जो भी बर्तन मैं यूज करती हूँ पूजा के लिए, सारी मेरी अलग रखी रहती है और उसको मैं पूजा में ही यूज करती हूँ। तो हवन सामग्री में मैंने थोड़ा सा चावल मिला दिया है, अनाज मिलाते हैं, आप चाहे जौ मिला लो। और थोड़ी सी चीनी हमने ले लिया है और घी डाल के उसको मिक्स करके रख दिया है। ये भगवान जी यहाँ पे बैठ गए हैं और सारे प्रसाद की थाली, श्रृंगार की थाली, हवन की, पूजा की, सब कुछ फूल फल सब रेडी है। और ये हमारी आज की जो 16 श्रृंगार है वो भी तैयार है। तो सब कुछ मैंने रेडी करके रख लिया है। इसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, रात का खाना, उसके बाद मैं तैयार होंगी और पूजा के लिए बैठूंगी। तो खाना वाना सबका होने के बाद यहाँ मैं रेडी हो गई थी। ये रहा हमारा फाइनल लुक। ज़्यादा हमने फ़ोटो वगैरह नहीं क्लिक करवाया था। और यहाँ पे मेरा शुरू हो गया है पूजा। तो रात के 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे जब मैंने पूजा शुरू किया था, क्योंकि इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले भगवान जी को स्नान कराएंगे, शंकर जी को। तो उसके लिए पानी में हमने गंगा जल मिला लिया है और सब पहले शुद्ध करते हैं भगवान जी को, अपने आप को, मंदिर को, सबको। उसके बाद फिर पूजा की शुरुआत होती है। तो ये केला के पत्ते तो हमें नहीं मिल पाता है, तो इसे यहाँ पे ना केली बोलते हैं। तो केली के पत्तों से हमें काम चलाना पड़ता है, जो कि चौकी में लगाना थोड़ा ज़रूरी होता है। तो हमने पहले स्नान कराया जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से। उसके बाद उनको वस्त्र रूपी रोली पहना दिया है। फिर आज मैं दीप कलश की स्थापना करूंगी, इसलिए नारियल को मैंने बगल में रख दिया और यहाँ पे अष्टदल कमल बना के कलश की स्थापना करेंगे। कलश में पानी गंगा जल लेने के बाद उसमें 5 पत्तों वाला आम के पत्ते रखे हैं और इसमें डाला मैंने हल्दी और फूल, अक्षत और एक सिक्का, वो रख के फिर एक प्लेट के ऊपर चावल रखा, इसके ऊपर ये दीप जलाएंगे, जो कि ये रात भर जलेगी। तो इस तरह करके जितना मैंने सीखा है इतने सालों में और जैसे मैं करती आई हूँ बस वैसे कर रही हूँ। तो भगवान को अब बस टीका लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, जो श्रृंगार के हैं वो माता
पार्वती को चढ़ाएंगे, चूड़ियाँ पहना देती हूँ, बिंदी लगा देती हूँ और सुहाग भी ले लेती हूँ, यानी कि उनको सिंदूर लगा के फिर अपने मांग में भर लेती हूँ। और आज देखो कथा आंसू पड़ रही है कितने अच्छे से। मालाएं पड़ी हुई है। जो माता को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इसी कार्य गौरव की बात है। मैं अवश्य उनको ही दूंगा। हिमाचल की यह कथा और हमारे बच्चों को ना इन सारे कामों में बहुत मन लगता है और बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं ऐसे समय पे जब मुझे उनकी ज़रूरत होती है। बहुत अच्छा लगता है ये जो देख के। आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। कल हमारी छुट्टी है स्कूल में। ओह वाह, आंसू जो दिन भर चाह रही थी, आंसू को हम 2 बार रोई होगी कि स्कूल नहीं जाना कल, और कल टेस्ट था तो मजबूरी बस आंसू को जाना पड़ रहा था। यस, तो अब हम लोग गणपति अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे जैसे हमने तीज किया। ये हमारा तीज का पूजा जो है संपन्न हो गया है फ्रेंड्स। और जो भी भूल चूक हुआ होगा भगवान जी माफ़ करें। जितना मालूम है और जितना कर सकते हैं, जितना आता है, जितना बुद्धि है उतना हमने किया है। और अभी 10 बज गए हैं, लगभग 10:30 बज गए हैं। थोड़ा पूजा में लेट हो गया लेकिन कोई बात नहीं, पूजा अच्छे से मैंने किया, आराम से किया, कोई हड़बड़ी में नहीं, क्योंकि कहीं जाना नहीं है। 4 हवन होता है पूरे रात भर में, तो 2 हवन अभी कर लिया हमने, 2 हवन सुबह करेंगे। तो ये जो दिया है ये रात भर यहाँ पे जलेगा, इसलिए मैंने अखंड जोत लगा दिया, अच्छे से घी डाल दिया है। और अकेले हूँ इसलिए जगती नहीं हूँ, सो जाती हूँ, लेकिन फिर जल्दी 4 बजे उठ के और फिर से हवन करके पूजा पाठ करके फिर इनको विदाई करूँगी, यानी इनका विसर्जन करूँगी। मैं मिट्टी की मूर्ति लेके आई हूँ ताकि घर में ही मैं विसर्जित कर लूँ। तो चलो मिलते हैं फिर। तो हमारा पूजा यहाँ पे देखा आपने हो गया। और मैं आज बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हुई थी, बहुत सिंपल थी, बस साड़ी पहना और थोड़ा बहुत जो था कर लिया, है ना। कैसी लग रही हूँ आंसू में? अच्छी लगी हो। अच्छी लग रही हूँ। कल छुट्टी है। कल छुट्टी, आंसू को सबसे ज़्यादा इसी बात की खुशी है, कल छुट्टी है। ये मज़ा आ गया ना। अब हम लोग गणेश जी की पूजा अच्छे से करेंगे और अच्छा सा डेकोरेशन भी करेंगे, सुंदर वाला। इस बार सामान लेके आए हैं हम लोग, मंडप को अच्छे से सजाएंगे और गणपति बप्पा को रखेंगे। और इस बार गणपति जी भी हम लोगों के बहुत सुंदर है और थोड़े से बड़े वाले लेके आए हैं ना। और वो भी हम लोग मिट्टी के लेके आए हैं, घर में विसर्जन करेंगे। तो चलो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं कि सुबह एंड करेंगे? यहीं पे एंड कर देते हैं। सुबह तो बस हवन करेंगे, आरती करेंगे और फिर सबको उठा लेंगे। फिर गणेश जी की गणपति जी की स्थापना के ब्लॉग में मिलते हैं। उनका भी धूमधाम से हम लोग स्थापना करने वाले हैं और पूरे 11 दिन पूजा करने वाले हैं। पता है हम लोग ने ना कल तैयारी की थी कंप्यूटर टेस्ट की, आज कंप्यूटर टेस्ट नहीं था, आज पूरा तैयारी की कंप्यूटर टेस्ट की, कल। अब आसुन से कंप्यूटर का इतना पढ़ाई कर लिया है कि अब तो फाइनल एग्जाम लिख दो तुम लोग। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स। और ये तीज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा बताना जरूर। अच्छा लगा हो तो लाइक करना और जल्दी जल्दी शेयर करो, सब्सक्राइबर पूरे कर दो यार, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कर दो। कितना वेट करवाओगे, है कि नहीं? चलो बाय।